दिल्ली के जंतर मंतर पर जोशीमठ बचाओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वॉइस ऑफ माउंटेन और उनके साथी संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर रखा गया, जहां पर उत्तराखंड प्रवासी समाज के बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, समाज सेवी और समाज से जुड़े हुए सभी लोग यहां पर पहुंचे और अपने अपने विचार रखे। भारी संख्या में यहां पर प्रवासी उत्तराखंडी समाज एकजुट हुआ और एक आवाज में हुंकार जंतर मंतर से बढ़ते हुए नजर आए। अलकनंदा को बहने दो, अलकनंदा को बहने दो, सहा है नहीं सहेंगे, नहीं सहा है नहीं सहेंगे, नहीं सहा है नहीं सहेंगे, अलकनंदा को बहने दो, अलकनंदा को बहने दो। चुप लगी होला मठ बनाणमा, सोच कथिका चुप लगी होला मठ बनाणमा, दर कोणों से जोशी मठ विकास का दौड़ मां, दर कोणों से मेन बाजार विकास का दौड़ मां, दर कोणों से जोशी मठ विकास की दौड़ मां। सभी आए हुए बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और जनता को जागरूक किया। साथ ही सरकारों की आंखें भी खोली और उन्हें जंतर मंतर से संदेश भी दिया। बड़ी परियोजनाएं गो बैक, बड़ी परियोजनाएं वापस जाओ, एनटीपीसी वापस जाओ। कि आप सब लोगों को पता है कि जोशीमठ का पिछले जनवरी से धंसना शुरू हुआ था, तो वहाँ पर एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है जो 2002 में बन गई थी और वो लगातार जोशीमठ के इन तमाम सवालों को समय समय पर उठाती रही है और कहती रही है कि जोशीमठ के साथ नए खतरे होने वाले हैं, लेकिन सरकारों ने कभी उनकी सुनी नहीं। तो अभी जब जनवरी में ये जोशीमठ लेक धंसना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हुई, तो जोशीमठ संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर खड़ा किया और उनकी जो मांग थी वह ये थी कि जो यहाँ पर एनटीपीसी की परियोजना के माध्यम से, जो सुरंग के माध्यम से जो इतना बड़ा ये आपदा आई है, उसके समाधान के लिए सरकार त्वरित कार्रवाई करे और हमारे जितने भी 800 से ज़्यादा जो घर हैं जिनमें दरारें आ गई हैं उनको पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था की जाए। और तो ये 5 सूत्रीय एक उनका आंदोलन था जिसको हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं और हम सब लोग दिल्ली के जितने प्रवासी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, इसमें साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, रंगमंच, राजनीतिक लोग हैं जो हिमालय की संवेदना को जानते हैं, हिमालय के संघर्षों के साथ हैं, उन सब लोगों ने फैसला किया कि हम जो हमारे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसका समर्थन करें और हिमालय को बचाने के सवाल पर सब लोग एकजुट हों। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हिमालय क्षेत्र में स्वाभाविक है, ये हम मानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वहाँ पर नियोजन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ का रहने वाला मूल निवासी है उसके लिए वहाँ पर चिंतन होना चाहिए कि उसका मूल निवास प्रभावित हुए बगैर विकास के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कस्तूरी मृग आप दिल्ली में नहीं पाल सकते, पूरी पहाड़ों में पल सकता है। तो लिहाजा मेरा ये आग्रह है सरकारों से कि वो पहाड़ के कस्तूरी मृगों को विस्थापित करने का दंश और उन्हें न दे। वैसे ही पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में इस तरह से आप असंतुलित विकास को अंजाम देकर उन लोगों के घरों को छीनने का जो कुकृत्य कर रहे हैं उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। आज उत्तराखंड का आम जनमानस, मैं कहूँगा हिमालय का आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। विकास के नाम पर उसके जो प्रकृति दत्त उसकी परिस्थितियाँ, उनके अनुरूप
खूब विकास होना चाहिए, न कि उसके विकल्प। आप एक ऐसे अंधी दौड़ में उसे झोंक रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है, ऐसे युद्ध में उसे झोंक रहे हैं जिससे उसका कोई मायने नहीं है। पहाड़ का आदमी संतोषी है, पहाड़ का आदमी बहुत कम साधनों में जीवित रहने का हुनर जानता है, पहाड़ का आदमी जीवट है, ईमानदार है, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति है। उसको बहुत बड़ी लालच की आवश्यकता नहीं है, मत दीजिए ये लालच, मत कीजिए। और चाहिए उसे उसके घरंदों को सुरक्षित चाहिए, उसका हैबिटेट, उसका फ्लोरा फोना, उसकी जैव विविधता सुरक्षित रखने का प्रयास करें। प्रवासी समाज के संगठनों द्वारा यह पहल की गई और जिसमें हजारों की संख्या में प्रवासी समाज एकजुट हुआ और बुलंदी से जंतर मंतर से अपनी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया। धर्म भी प्रवाहित होता है। परिवार के परिवार वहाँ से कई सालों से जनरेशन आ रही है, आप उनको खराब हटा नहीं सकते। हम उस जमीन का अधिकार, क्योंकि लैंड में डेरा है, ऐसा दे रहे ना, लेकिन वो जमीन धंसने के बाद भी वहाँ पे जमीन बनेगी। वो आपको देखिए कोर्ट में आप देखिए किस तरीके से मांग हो, या तो हो सकता है हमारी तरफ से कोई गलतियां हो जिसकी वजह से कोर्ट को शायद ये लगा, सुप्रीम कोर्ट को, कि हल्द्वानी वाले मैटर में तो उन्होंने बोला था कि आप एक रातों रात लोगों को नहीं हटा सकते, लेकिन ये उनको शायद उतना संवेदनशील लगा। शायद हम लोगों की गलती रही होगी कि हम लोगों ने फ्रेमिंग उस केस की उतनी अच्छी तरीके से नहीं करी। परंतु एंड तो यही हुआ ना कि मुद्दा है, लोग परेशान हैं, घर टूट रहे हैं। सरकार बोलती है कि 70% जो है जोशीमठ ठीक है, आपके घर का 30% तोड़ देते हैं साहब, आप उस घर में रह लेंगे, केवल 30% दिखा देते हैं। ये हालात नहीं सहा है, नहीं सहेंगे, नहीं सहा है, नहीं सहेंगे, नहीं सहा है, नहीं सहेंगे। ये का माध्यम हम लोगों की बात उठाने का, जंतर मंतर जो दिल्ली है हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, और उसके लिए हमने आज एकत्रित हुए क्योंकि 40 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एक आवाज़ को हम मानते हैं, संस्थाओं को लेकर चले हैं हम लोग। दूसरी चीज़ ये है कि पहाड़ों में आज से नीचे भाजपा की कांग्रेस ने हमारी बातों को हमेशा दबाया जाता है, और हम ये नहीं मान के चलते कि जोशीमठ कम होता है। जोशीमठ एक मठ है हमारा, एक धाम है हमारा। हम ये कहें कि हमारे को अगर गाँव से अगर निकाल दिया जाए तो क्या खत्म होता है, ये दर्द हमारे अंदर है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ विकास जो है, तो विकास हमने मांगा वो विकास होना है कि राजनीतिक वो इस तरह का विकास हो जिससे हम लोगों को अपने गाँव, अपने खेत, अपनी जमीनें छोड़नी पड़े। तो हमारा ये मत है कि ये जोशीमठ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पहाड़ का मुद्दा है। निकाल है इसमें बहुत सारी जगहों को इसमें चेंज किया गया है, लेकिन सरकारों ने आज तक नहीं सुनी है, उन्होंने नकार किया है, या उन्होंने कोई भी शब्द किया हो, हम उसमें नहीं जाना चाहते। और हम ये चाहते हैं कि विकास वहाँ के उसके दर्ज हो जो वहाँ पे हो सकता है। वैज्ञानिक जो कहते हैं, मगर साइंटिस्ट जो कहते हैं, मगर आबादी जो कहते हैं, जो समझ करते हैं, इसके बाद सुनना दबाया नहीं जाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है संस्थाओं के द्वारा। ये मांग हमारी अपनी अकेले की नहीं, उत्तराखंड की मांग है। दिल्ली के राष्ट्रपति ज्ञापन देंगे, इसी मामले में हमारी सवाल है, आप लोगों को भाव धन्यवाद। जिस प्रकार से सभी प्रवासी उत्तराखंडी संगठन एकजुट होकर एक आवाज में जंतर मंतर से सभी ने हुंकार भरी है, उम्मीद करते हैं कि सरकारों तक इनकी आवाज जरूर पहुंचेगी।